साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर के लिए यूटेरिया करंट अफेयर जो हाल ही में प्रकाशित मैगजीन है, इसको यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए यूटेरिया करंट अफेयर्स, इसमें जो है 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है, जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं, जिन परीक्षाओं के नाम यहाँ पर लिखे हैं, इसके अतिरिक्त जो आपकी आगामी एपीएस की परीक्षा जनवरी में होनी है और आपका आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा फरवरी में है और यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा मार्च में है। उन सभी के लिए जो ये करंट अफेयर है, ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिए इस करंट अफेयर में इन्होंने 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं जो कि करंट अफेयर के बेस पे हैं। मतलब इन 10 प्रैक्टिस सेट में आपको पूरी किताब का निचोड़ जो है एमसीक्यू के फॉर्म मिल जाएगा और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न दिए गए हैं। तो यहां पर आज की वीडियो में हम लोग जो इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, उसको यहां पर कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को, और इन्होंने रिकॉर्ड 8वीं बार यह पुरस्कार जीता, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है? तो ये है आपकी थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम, नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? तो इनका नाम है हुमैरा मुश्ताक। हुमैरा मुश्ताक है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा की शुरुआत की है, या सेवा शुरू की है? तो इसका नाम क्या है? रिलायंस जियो ने शुरू की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या रखा गया है? कोस्टा शेनेना। कोस्टा शेनेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी इहेंग इहेंग्स EH216S को मंजूरी दी है? तो चाइना ने। किसने? चीन ने मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ब्रिटेन में किया गया। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? तो केरल के शहर कोझिकोड को। केरल के शहर कोझिकोड को। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम रही है भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। और ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है सतर्कता आयोग के द्वारा 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया गया। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर जो है शीर्ष स्थान पर था? तो कौन सा शहर था? फिलीपींस की राजधानी मनीला। निम्नलिखित में से कौन एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर थे? तो शिव नादार आपने एससीएल कंपनी का नाम सुना होगा, उसी के ये फाउंडर हैं। आगे बात करते हैं। भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये दिया गया है नंदिनी दास को। नंदिनी दास को इनकी पहली पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, नाम याद रखिएगा, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, ठीक है। फिर से नाम सुन लीजिए किताब का, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। आगे बढ़ते हैं। किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार दिया गया है बिहान ताल्या विकास को। बिहान ताल्या विकास को दिया गया है। प्रोजेक्ट कुश के तहत, कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है? तो डीआरडीओ के द्वारा। किस संस्था के द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। अगला है, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चुना है। अगला है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सेट लॉन्च करेगा? महत्वपूर्ण है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। वनडे विश्व कप इतिहास में जो भी हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ है, में वनडे विश्व कप की में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी। इन्होंने 7 मैच खेले और इन 7 मैचों में कुल 24 विकेट लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? तो कहां पर? बोल्बिया में। बोल्बिया आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है।
ठीक है। और बोल्विया जो है एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। आपके दक्षिण अमेरिका में दो देश हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं, उसमें से एक आपका बोल्विया है, दूसरा कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल है। आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए या बढ़ावा के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि की शुरुआत की है? तो किसने की है? आयुष मंत्रालय ने। किसने? आयुष मंत्रालय ने। हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो काजू गोवा का है, सही है। केसर जम्मू कश्मीर का है। बकथॉर्न फल लद्दाख का। ये सभी के सभी सुमेलित हैं, मतलब ये सभी के सभी सही हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित है? देखिए, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं मार्क रूट, सही है। लाइबेरिया के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं जोसेफ बोकाई, सही है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं जेवियर गेरार्डो माइली। तीन के तीनों यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान आईसीएआर आईआईएसआर कोझिकोड कहाँ पे है? केरल में। ने आईआईएसआर चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? तो ये कौन सी मसाला है? काली मिर्च की नई किस्म को विकसित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। कौन सा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया। तेलंगाना में अप्सुजा इंफ्राटेक नामक कंपनी है, इसने बनाया है। और इस मंदिर में 3 गर्भगृह हैं, एक गणेश जी से संबंधित, दूसरा शिव से और तीसरा पार्वती से। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है, नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो यह है सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। ये जो हैं, जो आपका मुस्लिम समुदाय संबंधित एक दाऊदी बोहरा पंथ है, दाऊदी बोहरा पंथ के ये प्रमुख हैं। ठीक है, तो इन्हें दिया गया है और ये भारत से संबंधित है, तो ये भारत के चौथे व्यक्ति हैं। तो देखिए, 3 अन्य जो हैं, सबसे पहले मोरारजी देसाई को 1990 में दिया गया, फिर 1998 में दिलीप कुमार को दिया गया, और तीसरे आदमी थे अली गिलानी। अली गिलानी जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता रहे हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। इन्हें 2020 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहां पर किया गया? तो उत्तराखंड में। अगला है, नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माईकोंग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? अफगानिस्तान ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? तो उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को। भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं? तो कनाडा। चूंकि कनाडा और भारत के मध्य में राजनयिक विवाद हुआ था, उसके बाद ये सेवाएं बंद की गई थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने कतर के दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? तो पंकज आडवाणी ने 26वीं बार जीता है। हाल ही में सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? पश्चिम बंगाल का। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है किसने? उत्तर प्रदेश ने। महत्वपूर्ण है, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये आपका गोवा में। हर साल ये गोवा में ही होता है। ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया? विराट कोहली को। अगला है, शेनिश पलाशियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। उनका संबंध किस देश से है? तो ये निकारागुआ की है। कहाँ की है? निकारागुआ की। और ये 72वां मिस यूनिवर्स खिताब था, और कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर में। अल सल्वाडोर जो है निकारागुआ का ही पड़ोसी देश है। यहाँ पर अल सल्वाडोर में आयोजित हुआ था, और उसके पड़ोसी देश की निकारागुआ की शेनिस पलाशियोस ने यह मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं।
देखिए पहला डायना एडुलजी एडुलजी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई, ये कथन सही है। दूसरा, पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, ये भी सही है। श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान मिला है, यह भी सही। तीन के तीनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। पोलिस रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए एआई पावर्ड ह्यूमनाइड रोबोट का नियुक्त किया गया। उसे नाम क्या दिया गया? उसे मीका नाम दिया गया है, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो पंजाब ने पहली बार जीता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज। वर्ल्ड कप में यह घटना हुई है। एंजेलो मैथ्यूज ये श्रीलंका के प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं, और यह श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच के दौरान यह घटना हुई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हीरालाल समारिया को, और ये देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है आपका हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। अगला है, गीत एम्बिडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे 3 कथन दिए गए। पहला, इसे वेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, सही है। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है, यह भी सही है। ऐसा पहली बार जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है। 3 के तीनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन है। 49वां क्वेश्चन, फिफ्थ मतलब 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, सही है। छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान दिया गया। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को पहला स्थान मिला। 3 के तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये शीतल महाजन है, भारत की शीतल महाजन है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह वीडियो जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।